हेलो एवरीवन, फाइनली आपका सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। तो आपके जो है सबके मन में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कि शायद 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है उसके कारण आपका पेपर पोस्टपोन ना हो जाए। तो अब आपको ये यकीन हो गया होगा कि पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। तो आपका एडमिट कार्ड आ गया है, फाइनल एडमिट कार्ड, जिसमें आपको आपका रोल नंबर सब आपको अपना पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपका सेंटर बना है। ये आप वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, उस पे से डाउनलोड कर सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहाँ से भी आप जाकर अपना एडमिट कार्ड अपनी डिटेल्स डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो और ये है कि हो सकता है कि 22 जनवरी के कारण थोड़ी बहुत आपके ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आए, तो इसलिए आप पहले से ही अपनी तैयारी रखना, बिफोर टाइम पहुंचने की कोशिश करना। और ये बात आप ध्यान में, साथ में आपको ये भी बता देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लेकर जाने हैं। तो आप जो है इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि टाइमिंग्स, क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले सीटेट दिया है उनके मन में यही होता है कि पेपर 1 सुबह ही होगा। तो इस बार जो है एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो ये है कि आपका जो पेपर 1 है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, जो पेपर 2 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। तो ये बात बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिए। आप अपने फिर भी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ के जाइए। तो अब ये बदलाव है कि जो पेपर 2 वाले हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में जाएंगे, पेपर 1 वाले इवनिंग शिफ्ट में जाएंगे। उल्टा हो गया पिछली बार से। तो ये बात ध्यान में फर्स्ट ऑफ ऑल रखनी है। और आपने क्या कैरी करके लेके जाना, पहले तो आपने कुछ नहीं डाल कर जाना कि इयररिंग्स हो, कुछ भी हो, गले में हो, गोल्ड का कुछ हो, या बेल्ट हो, या आपकी वॉच हो, कुछ भी आपने डाल कर नहीं जाना। क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाएंगे वो लोग आपके वो जो है टेप वगैरह लगाकर सब सबमिट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। बेटर है आप घर पे ही छोड़ के जाइए, तो उसे मत लेकर जाइए। तो ये सब चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा हैं ये आप नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ भी अलाउड नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। तो और साथ में आपने लेकर क्या जाना है, सिर्फ आप एक अपना आईडी प्रूफ लेके जाइए। वो चाहे आपका आईडी का आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो। तो आपको एक अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। और साथ में आपको अपना ये जो एडमिट कार्ड है इसकी कॉपी लेके जानी है, ठीक है। इसकी आपको हार्ड कॉपी साथ में लेकर जानी है। एक ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जाइए। और जो है एक वाटर बॉटल, अगर आप पानी के लिए जाना चाहते हैं 500 ml की, तो वो लेके जाइए। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लेकर जाना है। और एक बात और बता दूं कि अगर आपके कुछ भी उसमें एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, कि आपका नेम में कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो चेंजेस बाद में की जा सकती हैं। तो अब वैसे तो पहले भी करेक्शन विंडो खुलती है, तो लेकिन अगर फिर भी कोई रह जाती है तो उसमें बस आपकी जो कैटेगरी है कि आप जनरल में हैं या किस कैटेगरी में है, तो वो उसमें आपकी जो है कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो भी नंबर आते हैं सीटेट में वो सेग्रीगेट किए जाते हैं, वो उस हिसाब से दिए जाते हैं कि जो भी आपकी कैटेगरी होती है उसके हिसाब से लगते हैं। क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को 150 में से 90 नंबर लेने होते हैं, लेकिन जो दूसरी कैटेगरीज हैं ओबीसी, एससी, एसटी, उसमें जो है 82 मार्क्स वाला पास माना जाता है। तो आपकी कैटेगरी में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर बाकी आपके नेम में या किसी चीज़ में है तो वो मिस्टेक बाद में ठीक की जा सकती है। तो आप लोग जो है अपना पेपर जाकर अच्छे से दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि सीटेट के लिए सबने बहुत मेहनत की होती है। और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं वही लेकर जाइए। और जो आपने आईडी प्रूफ में हो सके तो अपना आधार कार्ड ही लेकर जाइए, ठीक है। तो आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड अपना ले जाइए। तो ये और तो ये सब चीज़ें जो है आपको इस बार ध्यान में देनी है वहाँ सीटेट का एग्ज़ाम देते हुए। और समय से पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है आपको फिर बाद में जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा टाइम आपका जो है वेरिफिकेशन भी होती है, और आपका ऑफलाइन पेपर है। तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए, और मेरी बेस्ट विशेज़ जो हैं वो सबके साथ हैं। थैंक यू।